कर लो बेटी। लात को उठ के क्यों बैठ गई? और फिर से उठ गई। कैसे उठ गई ये तो? देखो भाई, रात का टाइम हो रहा है, सोते हुए को काफी देर हो गई थी और एकदम से देखो कैसे उठ के बैठ गया। और अब ना इसको मतलब लेटे हुए को बैठना आ गया है, सीधा खड़ा होके और ऐसे बैठ जाता है, करवट घुमा के और ऐसे बैठ जाएगा। दिन में भी ऐसे बैठा पाया था और अब भी ऐसे ही बैठ गया एकदम से। फिर हमने लाइट ऑन करी है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो क्लिप जो है ये मैंने रात को निकाली थी और आवाज़ आपको इसमें मेरी आ रही है। निश्चय के पापा ने निकाली थी एक्चुअली ये, क्योंकि पता नहीं क्या, हम तो नहीं सोए थे, हम दोनों तो हम अपना काम कर रहे थे बाहर बैठ के। और जैसे ही मैंने अंदर आके त्रिश को चेक करने में बीच बीच में आती रहती हूँ, आके देखा तो देखो यहाँ पे उठ के और बैठ गया था आराम से। जब शॉप से आई थी तो ये सो गया था और उसके बाद अचानक से ऐसे बैठा हुआ मिलता है आजकल जब भी बेड पे देखने आओ तो। और मेरी आदत ऐसी हो गई है, अगर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना तो मैं बर्तन के बीच बीच में 10 मिनट में 10 बार इसको देखने आती हूँ, क्योंकि मुझे फिर ऐसा लगता है कि कहीं गिर ना जाए। 3-4 बार जो है चोट खा चुका है। और इस में ना बच्चे जब गुड़लिया चलने सीख जाते हैं तो गिरते हैं। और जब इतनी समझ आ जाएगी ना इसके अंदर कि हाँ यहाँ से गिर के मुझे चोट लग जाएगी, तब ही जो है अब तो ये गिरना बंद होगा। वरना चाहे कितना भी पहरा दे लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बच्चे गिर ही जाते हैं। तो मशीन मैंने सुबह लगा दी थी मंदिर जाने से पहले, नहाने धोने से पहले। और अब तक जो है मेरे 2 बारी के कपड़े धुल चुके हैं, तो उनको मैंने है ना पानी में से निकालना शुरू कर दिया अब मंदिर से आने के बाद, क्योंकि नाश्ता बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम है। अभी नहाना धोना चल रहा है दोनों पापा बेटे का। स्कूल निश्चय के जाने की तैयारी करनी है मुझे स्कूल की, और एक इनको भी जाना होता है सुबह, तो दो जाते हैं भाई सुबह तो दोनों का एकदम से ना हबड़ तबड़ सी तो हो ही जाती है। और शुक्र ये है कि निश्चय के पापा टिफ़िन नहीं लेके जाते। अगर वो लंच भी लेके जाते हो तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा और काम एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। तो अभी एक बारी के कपड़े पानी में से निकाल चुकी हूँ। और किसी ने नूनम हिमाचली व्लॉगर करके जो मेरे व्लॉग्स पे कमेंट करते हैं डेली, उन्होंने मुझे बोला कि प्रियंका आप एक Q&A वीडियो बनाओ। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मुझसे रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड, वो आप जो है आज की वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। उन कमेंट्स का रिप्लाई जो है आपको जल्दी से जल्दी, मतलब एक स्पेशली वीडियो में तो फिर फटाफट सबका ही कर दूँगी। ऐसे रोज़ एक एक चीज़ को बताना फिर मैं भी भूल भी जाती हूँ, कई बार ध्यान भी नहीं रहता। जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तब ध्यान आता है कि हाँ मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे, मुझे उस बात का जवाब देना था, मुझे इस बात का जवाब देना था। फिर ये रहता है कि फ़ोन में वॉइस ओवर करूँ या फ़ोन में से स्क्रीनशॉट ढूंढूँ। और थोड़ा जल्दबाजी में भी रहती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, तो ये रहता है कि फटाफट से करके वीडियो तैयार और आप लोगों तक पहुँचा दूँ। अच्छा जी, तो फिर मैं एक ही वीडियो में सबके जवाब दे दूँगी। आप मुझे आज की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपके क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो मॉर्निंग में अभी टाइम हो चुका है, लगभग 6:45 बजे के आसपास का टाइम हुआ होगा, क्योंकि 7 बजे तो फिर मैं किचन में चली ही जाती हूँ और इनका खाना वाना बनाना तैयार कर देती हूँ। और आजकल के रूटीन की अगर मैं बात करूँ तो सुबह के टाइम पे घर में रोटी पराठा ऐसा कुछ नहीं बन रहा है नाश्ते में, क्योंकि इन्होंने अपना थोड़ा सा डाइट चेंज कर दिया है। सुबह नहीं खा के जाते रोटी, पहले रोटी भी खा जाते थे, कभी कभी पराठा चीला इस तरीके से बन जाता था, लेकिन आजकल जो है सिर्फ ड्राई फ्रूट और शेक पी के जाते हैं। अच्छा, मुझे ना आप लोगों से एक बात और बोलनी थी कि कल की जो वीडियो थी उस पर व्यूज़ तो ठीक आए, लेकिन कमेंट में आपने बहुत कंजूसी कर दी। कंजूसो, एक लाइक कर दिया करो, कुछ नहीं जाता आपका। वीडियो देखते देखते बस जो आपका अंगूठा है ना, उस जो पैर वाला नहीं, हाथ वाला, उसको और लाइक के बटन पे एक बार क्लिक कर देना, अपने आप लाइक हो जाएगा। और वैसे पता है ये बात बिल्कुल किसी ने सही कही है, सुबह का काम और दिन भर आराम। मतलब सुबह का काम अगर आपने फटाफट से निपटा लिया ना, फिर आप दिन भर कोई भी काम करो चाहे आराम करो। और आज ना जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रहा है ना, उस दिन तो मैंने एक लटका भी ले लिया नींद का। वैसे मैं कभी नहीं सो पाती हूँ दिन में, क्योंकि त्रिश मेरे सोने के टाइम पे उठ जाता है, लेकिन आज मैं भी उसके ही टाइम पे सो गई। मैंने कहा चलो बाद में सब करेंगे, और इसीलिए आपको ये वीडियो जो है आज थोड़ा लेट पे मिल रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग के ऊपर ही बात होती है। एडिटिंग जितना लेट होगी वीडियो उतना ही लेट आप तक पहुंचेगी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में मुझे बनाना था बनाना शेक। आज ना बनाना लास्ट बचे हुए थे, लास्ट मतलब कि 2-3 दिन में जो है 1 दर्जन केले ये ले आते हैं, और 3 दिन चल ही जाते हैं। 4 केले का एक दिन बनाती हूँ,
और त्रिश को कभी खिलाती हूँ बीच में तो फिर 2 दिन में ले आते हैं, ऐसा रहता है। तो आज लास्ट के 2-3 ही बचे हुए थे और उनका ही मैंने बना दिया। तो निश्चय के पापा को ही दूँगी आज तो शेक, और निश्चय को दूध वगैरह दे दूँगी। यहाँ पे अभी ना जो मेरे कपड़े सूख चुके थे ना, मैं उनको बीच में उतारने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े हैं इनके ना, फिर टी शर्ट के कलर बड़े भद्दे भद्दे से हो जाते हैं अगर इनको टाइम से ना उतारो तो, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है। सर्दी वाली धूप तो कलर नहीं उड़ाती, लेकिन जो गर्मी वाली धूप होती है ना, उनमें कपड़ों की मतलब रंगत चली जाती है, जो कि बहुत बुरे से लगते हैं फिर वो, मतलब नए नए कपड़े ना बहुत जल्दी जल्दी से पुराने से दिखने लगते हैं। और जो कपड़े कॉलर वॉलर से या कहीं से आगे पीछे से मतलब इस तरीके से गीले गीले थे ना, उनको मैंने रस्सी पे डाल दिया है। और ये जितनी भी पिन है ना कपड़े सुखाने वाली, ये इतनी सारी मैं बाहर नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि फिर ये ऐसे ही पड़ी रहती है और बच्चे उतार के कुछ ना कुछ खेलते हैं। निश्चय किसी किसी चीज़ में लगाने लग जाता है, तो इसलिए बाकी सबको उतार के और वापस डिब्बे में रख दूँगी अंदर। और जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना, उस दिन वापस निकाल लेती हूँ। 5-7 पिन जो है रस्सी पे ही पड़े रहने देती हूँ रोज़ के टावल वगैरह सुखाने के लिए। और अभी ये जो लास्ट राउंड के कपड़े मेरे धुले हैं ना, इसमें बस मेरे लाल और नीले सूट थे जिनका रंग लाल 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 है और 2-3 सूट मेरे पास ऐसे हो गए हैं रेड मैरून से, और उनमें से कलर निकलने की हल्की फुल्की सी शिकायत रहती है। तो मैं उनको एक साथ ही सबको धो देती हूँ, ताकि एक दूसरे का कलर आपस में चढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत ना आए, है ना। लाल मैरून ही है। जो ये वाला बाटिक वाला सूट है ना, इसमें से 1% भी नहीं जाता है कलर, लेकिन इसको भी फिर मैं लास्ट में ही डाल देती हूँ कि चलो ये भी साथ ही धुल जाएगा लाल वालों के ही। और इस सूट के लिए तो भाई कल की वीडियो में से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप पे मैसेज आ रहे हैं कि ये वाला सूट अब भी है या नहीं है। तो जी इस सूट में ये प्रॉपर शेड नहीं है। बाकी आपको और कोई कलर अगर चलेगा तो फिर मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगी व्हाट्सअप पे, आप मैसेज कर लेना, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे मेरे को कि आप कहाँ से सूट ला के दोगे, आप क्यों ठेका उठा रहे हो। तो अरे मैं सूट ला के नहीं दूंगी भाई, मैं सूट बेचने वाली हूँ, मेरा सूट का भी काम है मेरा सूट का बिज़नेस है, तो मैं अपने ही शॉप में से आपको दूंगी, मैं कहीं से ला के आपको नहीं दे रही हूँ, ठीक है। और मुझे तो ये बात पता ही नहीं था कि ऐसा भी है कि मेरे जो व्लॉग देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि मेरा सूट का बिज़नेस है। मुझे लग रहा था सबको पता है। ये वाले सूट ना मेरी शॉप पे रखे थे, तो ये वाले सूट जो है ना अभी जा करके उठा के लेके आई हूँ। और आज शॉप पे मैं गई नहीं थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था। एक तो निश्चय के पापा घर पे नहीं थे, आए नहीं थे ड्यूटी पे से, मेरी हालत देखो। शॉप पे नहीं जाती ना तो बस मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ जब तक वीडियो ना बनाऊँ और जब तक शॉप पर ना जाऊँ। व्लॉग्स का तो क्या है भाई, वो तो देखो जो कुछ है वो रियल ही है, आप सबको पता है। तो गई नहीं थी ना मैं शॉप पे, तो अभी चली गई थी। कोई घर तक बुलाने आ गया था यहाँ पड़ोस में से ही कि अर्जेंट मतलब उनको सूट चाहिए 2-3, तो वो एक बार चल पड़ो। तो मैं सोचा चलो चली जाती हूँ, खाली भी तो बैठी हूँ, ये भी आ चुके थे उस टाइम तक, तो फिर मैं चली गई। और आते आते जो है उनके सूट भी उठा के लेके आने थे, क्योंकि ये सुबह जो है पार्सल लेने वाला आएगा घर से जो पिक करने आता है, तो उनमें मेरे को पैक करके और ये भिजवाने भी हैं। तो इसीलिए बस मैं निकल गई कि चलो ये काम भी मेरा हो जाएगा और इनको साथ साथ सूट भी दे आऊँगी। अब जो मुझे करनी है वो है रात के खाने की तैयारी। थोड़ी सी रखी है आलू गोभी की सब्जी, थोड़ी सी रखी है ककोड़े की सब्जी। ककोड़े वो होते हैं गोल गोल, जिनको मीठा करेला भी बोला जाता है। देखो मैं तो खाती नहीं, मुझे थोड़ा कम पसंद है। हाँ ठीक ठीक सी लगती है, उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती, बस हाँ रोटी लगाने के लिए खा लेती हूँ, खानी पड़े तो। और निश्चय बोल रहा है मम्मा घिया की भुजी बना लो, तो मुझे सब्जी तो अब देखो बनानी ही पड़ेगी। हाँ। अभी तक घिया नहीं निकली आपसे? लो। अरे ये कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी इस इंसान के सिर पर टोपली नहीं डली होती है, वैसे लग रही है किसी इंसान के सिर पे टोपली रखी होती है। दिखाइए टोपली एक बार, इन सबको भी तो दिखा दे कैसी। टन टन। वैसे दिखा टोपली पकड़ के, जैसे अभी दिखा रहा था। नीचे करके सिर पे मत रखना, सिर पे नहीं टच करना, ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे 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 पकड़ के जैसे आप मुझे दिखा रहे हो। देखो ये देखो हमारे का मेरा बच्चा। ओए 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 ओए, नहीं भाई नहीं, अरे भाई नहीं, बोतल कहाँ गिरा दी मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चे ना। डस्टबिन में बोतल गिराता है ये लड़का, देख लो बचा ली बोतल, ले जाके पन्नी में ही डाल देता। ये देखो शरारत में। निशु पैर मत लगाओ भाई, लाइट बंद कर निशु, जल्दी किचन की लाइट बंद कर। देख 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 कैसा भागा भागा आ रहा है। ओए चटा लगा दूंगी, ये क्या है? क्या है ये? हैं? चल बाहर लेके जाओ उसको, बाहर बुला, जाओ बाहर जाओ।
देख लाइट बंद होते ही देखो खुद आगे आगे हो लेगा। और आज का जो व्लॉग है ना वो दिन भर के रूटीन वाला रहा है। बीच बीच में से रूटीन व्लॉग आज का शूट किया मैंने, कहीं कहीं से कोई कोई क्लिप जैसे भी मुझे टाइम मिला, क्योंकि आज कोई प्रॉपर रूटीन मैंने नहीं शेयर किया, या मॉर्निंग रूटीन या इवनिंग रूटीन, ऐसा कुछ रूटीन मैंने नहीं शेयर किया। अच्छा, और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मुझे किसी ने ये बोला है कमेंट में, आप देख सकते हो जाके, जिस पे मैंने पति और मम्मी का मतलब इस तरीके से कुछ टाइटल डाल रखा है। तो उन्होंने क्या बोला मुझे कमेंट में कि जब देखो जब पति और सास के नाम के व्यूज़ लेती रहती हो, तो भाई आपको क्यों दर्द हुआ इस बात का? जो कोई भी यूट्यूब पे चैनल बना रहा है, जो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, वो व्यूज़ लेने के लिए ही बना रहा है, ये बात सच्चाई है, चाहे कोई बोले या ना बोले, ठीक है। तो व्यूज़ अगर ले रही हो तो अपने के ही नाम पे ले रही हो ना भाई। मेरे पति मैं तो लूँगी, जिसको कोई तकलीफ़ है, जिसको कोई दिक्कत है, वो ना देखे वीडियो, और जिनको तकलीफ़ है, ये बात मैंने कल भी बताई थी, वो तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो। और कमेंट करने वाले ना, जैसी मेरी सोच है ना, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% वही कल आपने भी मुझे कमेंट किए कि ये जो कमेंट करने वाले होते हैं ना, ये बिल्कुल अपने आसपास के ही होते हैं। बाकी अननोन लोगों को तो देखो हमसे क्या प्रॉब्लम है, उनको वीडियो गलत लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, पसंद आएगा तो वो लाइक कर देंगे, मतलब पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे, और पसंद नहीं आएगा तो वो डिसलाइक करके चले जाएंगे। उन्हें हमसे कुछ भी बोलने से क्या मतलब है ना। कोई हम उनके आस पड़ोस की दौरानी, जेठानी, भाभी, बहन, ननंद कुछ लगते तो है नहीं, जो वो बोलेंगे और अपनी भड़ास निकालेंगे कुछ। तो ये लोग जो होते हैं ना कमेंट आलतू फालतू करने वाले, फ्रॉड आईडी, फेक आईडी बना बना के, तो ये आसपास के ही होते हैं, अपने बहुत अच्छे से जानने वाले होते हैं। मैंने भी यही बोला था और कमेंट भी कल यही आए हुए थे, और ये बिल्कुल 100% सच्चाई बात है। तो यहाँ पे मैं घिया की भुजी के लिए घिया कस लिए, मैंने आपसे बात भी कर ली है साथ साथ। पे मैंने है ना घिया उबालने के लिए और चढ़ा दी है। जब तक मैं रोटी सेक के रख लूंगी, जब तक मेरी घिया उबल जाएगी, फिर फटाफट से भुजी छोक के और खाना डल जाएगा। घिया की सब्जी भाई हो गई है कैंसिल, घिया की भुजी बनाना कैंसिल हो गया अभी। वैसे देखो ये मैंने यहाँ पे घिया की भुजी तो उबाल के रख ली थी, और ये फॉइल पेपर में रोटी पैक कर रखी थी। अभी मेरी किचन जो है ना ऐसे ही फैली पड़ी है, पूरी किचन संगवानी है बस अब मेरे को, और बर्तन साफ करने हैं। उसके बाद वीडियो वगैरह का देखना है कि कौन सी वीडियो अब बनेगी और कौन सी कल जानी है, वो चीज़ें एडिट करके रखनी पड़ेंगी, वरना फिर सुबह बहुत लेट हो जाता है। सोचती हूँ कि रात को करके सो जाऊंगी, लेकिन रात को क्या है ना, रूम में कूलर चल जाता है, फिर कूलर चलने के बाद त्रिश को फिर उसकी आवाज़ आती है वीडियो की, अगर मैं कूलर को बंद कर देती हूँ तो, और कूलर चालू में अगर वॉइस ओवर करने की कोशिश करूँ तो फिर कूलर की बड़बड़ी आएगी, फिर मेरी आवाज़ तो सुनेगी नहीं। तो इसलिए मेरी वीडियो जो है ना लेट हो जाती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि रोज़ की रोज़ आप तक वीडियो पहुँचाऊँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है वेट कर लिया करो, चेक कर लिया करो, अगर आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो। लास्ट होता है 1 बजे तक मेरी वीडियो आ ही जाती है, और आगे कोशिश करूँगी कि टाइम भी फिक्स कर पाऊँ, मेरी ऐसी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो घिया की भुजी क्यों कैंसिल होगी वो भी मैं आपको बता दूँ। अभी ना निश्चय को मैंने पटा लिया, निश्चय को मैंने बोला निश्चय जब तक घिया की भुजी बनाती हूँ ना तब तक नमकीन चावल है वो खाओगे। दोपहर में बनाए थे मैंने और काफ़ी सारे बन गए वो, क्योंकि इसके पापा टाइम से आए नहीं तो वो ज़्यादा रह गए, और मम्मी जो है रोटी खाई थी। फिर निश्चय ने कहा हाँ जब तक सब्जी बन रही है तो चावल ले आओ, और वो चावल खा के उसका हो गया पेट फुल। अब वो कह रहा मम्मा भुजी कब बनाओगे इसी की डिमांड पे बना रही थी मैं भुजी। तो मैंने कहा बेटा सुबह लंच में दूंगी आपको भुजी, अभी बना के करूँगी क्या, फिर बासी हो जाएगी, कल सुबह फ्रेश लेके जाना आप, मैं अच्छी सी बना दूँगी सुबह आपके लिए बढ़िया सी बिना मिर्च विर्च की। और वो मान गया। तो अभी जो है ना मैंने भी नमकीन चावल खा लिया 1 प्लेट, और 1 प्लेट खा लिया निश्चय ने। वो चावल भी निपट गए। 100 रुपये किलो के चावल हैं भाई, बहुत महंगे हो रहे हैं चावल भी वरना फिर वो वेस्ट जाते हैं, क्योंकि कल तो खाए नहीं जाते आज के बने हुए चावल। और घिया की सब्जी भी नहीं बनानी पड़ी है ना, तो दोनों काम हो गए। मोती आजा 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 कालू। देखो बाकी दिन ना कितना साफ दिखता है चांद, पूरा बड़ा सा है ना। मैं वैसे जूम करके दिखा रही हूँ आपको। और जिस दिन कोई व्रत होगा या आप करवा चौथ का व्रत आएगा उस दिन इंतज़ार करते रह जाना। करवे के दिन तो शायद मेरे हिसाब से दिख जाता है 9 बजे के आसपास तक, लेकिन वो 9 बजाने भी उस दिन थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं और सर्दियों में जब वो सकट चौथ का व्रत आता है ना उस दिन तो भाई बड़ी मुसीबत हो जाती है। उस दिन तो चांद दिखता ही नहीं, बहुत मुश्किल से दिखता है ना।